देश का प्रधानमंत्री निहायती झूठा और कठोर दिल का है। और फिर घाटे में दिखा के कभी LIC, कभी रेलवे, कभी कुछ अपने सहयोगियों को दे दोगे। उल्लू बनाते हो देश को। पाँच महीने पूरे बीत गए हैं, आपने छठे महीने में कदम रख दिया है। खुशी की बात है। हासिल हुआ अभी तक आप लोगों को? बस ये हासिल हुआ कि देश का प्रधानमंत्री निहायती झूठा और कठोर दिल का है। ये साबित हो गया, जो झूठ बोलता है, जो गरीबों के पैर धोता है, जो झूठ दिखावा है, ये हमें प्रमाणित हो गया। जी हमें प्रमाणित हो गया कि मंच पे खड़े होकर कहता है किसान भगवान है। नंबर 1 का झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री। वास्तविकता हमने जब देखी, जब हम अपना हक मांगने आए, 2 गुना आय का वादा किया था देश के PM ने भाइयों, 2 गुना आएगा। 700 रुपये खाद पे बढ़ा दिए, 5 किलो खाद कम कर दी, डबल चोट। यानी कि आपके 700 रुपये भी बढ़ गए, 5 किलो 50 किलो में से कम भी हो गई। ये 2 गुना आय का हमें झंझट समझा रहा था। क्या था, किसानों के समझ में बिल नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों के समझ में बिल नहीं आया, समेत प्रधानमंत्री के, जो उस पर कृषि कानून बना दिया। तो 5 महीने पहले पता नहीं था मोदी झूठ बोलते हैं? अरे यार पता तो और से था, लेकिन तब धर्म के नाम पे हमारे देश में बहुत सारा प्रतिशत है हिंदुओं का, वो बेवकूफ़ बनता रहता है। अब वो जो प्रतिशत है हिंदुओं का, जो जय श्री राम करता है, वो दलितों को हिंदू नहीं मानता है। अब तुम क्या कर लोगे और हम क्या कर लेंगे? तो हम वो लोग हैं जो हमेशा से गलत के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। जब ये बिल बना दी, हम तो रेलवे के लिए भी चिल्ला रहे थे, हम तो प्राइवेटीकरण के खिलाफ हैं। लेकिन कुछ अंधभक्त हैं ना आपके देश में, आप भी जानते हो, पूरा देश जानता है। अंधभक्ति में चुनाव आयोग, अंधभक्ति में आपकी न्यायपालिका, ये भी अंधभक्ति में पुलिस वाले, जे नेताओं के लिए काम कर रहे हैं, संविधान के नौकर नहीं है। जे IPS DM आपने देखा होगा कि आपके हाथरस में कैसे एक हिंदू लड़की को, वाल्मीकि समाज की बेटी को DM जलवा देता है पुलिस वालों से। ये अधिकार नहीं है पुलिस के पास, लेकिन आज पुलिस गुंडों की हो गई है। एक भी क्या उसके ऊपर गुंडाई और गोधरा कांड जैसे मुकदमे नहीं है? क्या आपका गृह मंत्री तड़ीपार नहीं है? क्या आपके उत्तर प्रदेश का CM आदित्यनाथ योगी जी अजय विष्ट था, नाम बदल लिया टकले ने है, और अब वही CM बन गया तो नाम बदलने को विकास समझता है। और हिंदुस्तान का नागरिक नौजवान बेवकूफ़ बना डोल रहा है, जिसकी कीमत आज हम चुका रहे हैं। 5 महीने हो गए, हमें कौन सुन रहा है? हम अन्नदाता हैं गजेंद्र भाई, अन्नदाता इस देश को पाल रहे हैं। कोई भी रोटी खा रहा है ना, इन किसानों के पैदा करने पे ही खा रहा है। नहीं पहचानते हैं, और इन पर हम अपना हक मांग रहे हैं। भाई MSP पे कानून कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? आज देश क्यों खामोश है? आज देश क्यों खामोश है? नहीं, आंदोलन कहाँ खड़ा है ये किसान आंदोलन? आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पे खड़ा है, और कहाँ खड़ा है? और पूरे उसी स्थिति वो ही है जो पहले थी। पहली तारीख को जब आए थे, 26 दिसंबर को, MSP पे कानून बनेगा और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर ये नरेंद्र मोदी जी से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो अंबानी और अडानी के तले दबे हुए हैं, बिका हुआ है प्रधानमंत्री, अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो हम सत्ता बदल के दूसरा PM बनाएंगे, और ये कानून बदलेगा तभी ये घर जाएंगे। पहली दिन से ही कह रहे हैं। आप पता नहीं मोदी जी का प्रचार करते हो, या आप लोगों को देश को गुमराह करने में मज़ा आता है। रोज रोज किसानों का क्या स्टैंड है? राकेश टिकैत जी चिल्ला के पता नहीं गला बैठा जा रहा है। 40 हमारे संगठन के नेता वो चिल्ला के कि MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम घर नहीं जाएंगे। तुम्हारा रोज एक ही सवाल है, तो घर तो चले गए ना, फिर क्या हुआ? कहाँ चले गए? चुनाव लड़ रहे हैं यार, वोट नहीं देंगे, प्रधान नहीं बना। घर वापसी नहीं, बिल वापसी में ये क्या मतलब था? तो काम भी तो करने हैं भाई, तो काम भी तो करने हैं। जो लोग घर गए हैं वो अपनी जिम्मेदारी और अपनी इज्जत यहाँ छोड़ के गए हैं। आ जाओ उखाड़ लो भाई। टेलर क्यों दे रहे हो? सरकार है, फौज है, पुलिस है, उखाड़ो। 2-2.5 महीने से वापस लौट के आए नहीं। उखाड़ोगे तब मालूम पड़ेगी ना। आंसू गिरे थे, सवेरे दिखी थे बम के गोले, कितने दिखे थे यहाँ? 2 लाख आदमी। ऐसी यहाँ पे जैसी पुलिस इन टेंटों को उखाड़ेगी तो उसके जो दुर्गम परिणाम होंगे ना, उसका जिम्मेदार इस देश में भारतीय जनता पार्टी, RSS और नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह है, क्योंकि इनका ये इतिहास है। समझ ले आज देश। तो फिर आंसू गिरेंगे क्या दोबारा? कहाँ पे? बॉर्डर पे। कौन गिराएगा? जैसे पहले गिरे थे आप नहीं? आंसू नहीं गिराएंगे। अब तो 1 कॉल की दूरी पे हैं, हम सीख रहे हैं प्रधानमंत्री से। पहले प्रधानमंत्री ने क्या कही थी? 1 कॉल की दूरी पे किसान। हमने कही कोई झंझट फैलाएगा ये, तो हमने 1 कॉल की दूरी पे अपने किसान खड़े कर दिए हैं। बस फोन लगाना है, आ जाइयो, PSC आ गई है, बस इतनी देर में तो गाड़ी चल जाएंगी। 2 घंटा बाद यहाँ किसान ही किसान। लोग कह रहे हैं कि बारूद के ढेर पे बैठे हैं किसान। लोग कह रहे हैं, सच कह रहे हैं जो समझदार हैं। किसान अपनी जान हथेली पे लेके आया है।
इन पुलिस वालों की तरह प्रमोशन या पैसे लेके बंदूक चलाने वाले नहीं हैं। हम अपने जमीर के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं, भारत माता के लिए लड़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए, हम अपनी भारत माता का सौदा नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है वहाँ के किसान आज भिखारी बन चुके हैं। गन्ना किसानों की जो फसल है एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, बेचारे मील में दे आते हैं, उसके बाद 6 साल चक्कर काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 14 दिन में पेमेंट करना है, आज तक नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट की क्या वैल्यू है देश में, आप बताइए। ये सबका साथ सबका विकास की बड़ी बड़ी बातें करता है देश का प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट की तो बात नहीं मानना, और सुप्रीम कोर्ट नाच रहा है उसी के दरवाजे पे। ये है आपके सामने सबूत की सुप्रीम कोर्ट सरकार के अधीन है। आपका विकास करने के लिए 3 कानून लाए तो आप तो बीच में कौन सा विकास होगा इससे? आज देश में ऑक्सीजन नहीं है, भंडारण कहाँ है ऑक्सीजन का, पीएम ढूंढना है। हमारे देश की ऑक्सीजन फ्री में दान करके 7 गुना दामों पे दुनिया से ऑक्सीजन खरीद रहा है और घाटे में दिखा के कंपनी बेच देता है। कौन सा तरीका है ये? 7 गुना ज़्यादा कीमत में तुम ऑक्सीजन खरीदोगे और अपने देश की फ्री में दोगे, और फिर घाटे में दिखा के कभी LIC, कभी रेलवे, कभी कुछ अपने सहयोगियों को दे दोगे। उल्लू बनाते हो देश को, बेवकूफ़ बनाते हो देश को। पिछले 1 साल से क्या कर रहे थे आप? क्यों नहीं ऑक्सीजन पे आपने काम किया? पिछले 1 साल में क्यों नहीं आपने किट के ऊपर काम किया जो आज लोग मर रहे हैं? क्यों नहीं आपने ये आगे आने वाले इस खतरे को भांपा? सरकार का काम है। इससे पहले जब देश में कोरोना महामारी आ रही थी तो राहुल गांधी ने आगाह किया था, तो यही पीएम, देश का झूठा पीएम दुनिया से क्या कह रहा था टीवी पे आकर, राहुल गांधी देश में डर का और भय का माहौल पैदा कर रहा है। आज ये क्या कर रहा है मोदी? हमें महामारी बता रहा है, बीमारी को। आज देश डरा दिया, पूरा धमका रखा है। मास्क न लगाने पे 2000 का जुर्माना, अपनी नाकामी छुपाता है। ये केवल ये चेक कर रहा है कि कौन मास्क लगा के नहीं घूम रहा है, जिसके कारण आज लोग मर रहे हैं। अगर ऑक्सीजन के लिए काम, PPE किट के लिए काम, आपके जीवन को बचाने के लिए काम किया होता तो ये हालत होती नहीं। क्या किया 1 साल में कोरोना महामारी से बचने के लिए? आप बताओ। आप कह रहे हैं कि 1 साल में क्या करा? वो राम मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। अरे राम मंदिर का शिलान्यास से अब जो लोग मर रहे हैं जे, हर जगह पे धर्म को ले आओगे। ये तो प्रधानमंत्री करता है, आप लोग तो मत करो। कम से कम यूट्यूब वाले देश को सच दिखाओ कि ये धर्म के नाम पे बेवकूफ बना रहा है, देश बेच दिया। धर्म के नाम पे आपको गुलाम बना रहा है। आप देख नहीं रहे 1 साल से क्या? हम देख रहे हैं, लोग हम देख रहे हैं। लोगों तक हमारी बात पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। माना चौथा स्तंभ हमारे देश का गद्दार है, लेकिन आज उसकी भूमिका पे आप भी आते हो, और आज आपका वजन ज्यादा है। रूप का लियाकत अंजना उनका सब जैसे न्यूज चैनलों का वजन कम हो चुका है, इसलिए आप पे कानून बनाया गया है। लेकिन जो माहौल देश में बना, आप नहीं मानते देश की जनता की कहीं कमी रही है? हाँ, जनता की कमी है, क्यों नहीं है। जनता ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, धर्म के नाम पे टीका लगा दिया, जिसके कारण आज शमशान घाट में इनको प्रसाद मिल रहा है। ये धर्म के नाम पे टीकाकरण का प्रसाद है, और आगे अभी बड़े पैमाने पे मिलेगा। इन्होंने कराई क्या है? कभी मस्जिद और मंदिर के नाम पे लोग मरवा दिए, कभी कार सेवक जलवा दिए, कभी हिंदू मुसलमान का दंगा करा दिया। इनको खून चूसने की आदत है, जिनके हाथ में तुमने सत्ता दे दी राम के नाम पे। अरे राम का नाम तो रावण भगवा पहन के सीता माता का अपहरण कर ले गया था। सभी लोगों को मालूम है, जितने अपराधी हैं, जितने राक्षस हुए हैं, वो भगवान का नाम लेके, वरदान लेके भगवान को ही मारने चल दिए थे। यही राम का नाम लेके देश लूट ले गए। वही इतिहास है, वही कहानी है, समझो सब।